हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास की चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो मैंने अभी जोत तो जगा दी है। जो लाल सिंदूरा तिलक वो लगाएंगे तुलसी माता को। तुलसी माता की सुहाग देना, और यही हम अपने बाहों में लगा लेंगे ऐसे। ठीक है जी। और माथे पे, और अब हम जो वस्त्र, इसको कलावे को वस्त्र रूप से पहना सकते हैं। जय तुलसी मैया, तुलसी देना, जय तुलसी। चलिए जी, कथा शुरू करते हैं। 7वां अध्याय। ठीक है जी। क्योंकि सबको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन दो अध्याय एक साथ पढ़ देते हैं। हम अपने हिसाब से देखते हैं कि हमें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 2 छोटी कथाएं होती है तो एक साथ पढ़ी जाती हैं, तो ये कंफ्यूजन आपको ना रहे। आप तो तिल ले लिए हैं और थोड़े से तिल डाल लेंगे लोटे में। ठीक है जी। और हाथ में ले लेंगे तिल थोड़े से। कथा शुरू करते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माता। विभिन्न व्रतों का परिचय पाने के बाद राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, विभिन्न व्रतों का परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप एक कृपा कर और करें और कार्तिक माह के किसी एक प्रमुख व्रत के विषय में बताएं। हे राजन, लोक हित में तुमने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। नारद जी ने कहा, कार्तिक मास में परम पवित्र और पापनाशक व्रत है तक्त व्रत। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, व्रत करने का जो विधि विधान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शैया छोड़ देनी चाहिए तथा नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान करें। किसी नदी, सरोवर आदि पर स्नान करें तो उत्तम है। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो घर में ही स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले सिर न धोएं। स्नान के उपरांत सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। परमात्मा का स्मरण कर व्रत का संकल्प करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगतपति, आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए। मेरे पति अथवा मेरी पत्नी एवं बच्चों की रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भगवान सूर्य को प्रणाम करें। दिन के समय भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए। पूरा दिन भजन पूजन में ही बिताना चाहिए। हे राजन, सायंकाल में चांदी के पात्र में दूध डालकर ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी की सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। उसे लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने की मथानी से मथें और प्रार्थना करें, हे ब्रह्मा जी, मेरे पति और संतान की रक्षा करें। उन्हें धन धान्य से युक्त और चिरंजीवी करें। नित्य प्रति पंचदेवों का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। परिवार के वृद्ध परिजनों को उत्तम स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त करें। स्वयं संध्या होने पर तारों के दर्शन करके भोजन करें। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को किया गया यह व्रत ब्रह्मा जी का तक्त व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा मनोकामना पूर्ण होती है। ज्ञानी जन इस व्रत के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के सन्मुख इस दिन कपूर प्रज्वलित करने से साधक को वृक्ष दान एवं गोदान का फल मिलता है। जो साधक ब्रह्मा जी को केसर, कस्तूरी सहित कपूर चढ़ाता है, उसकी कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं। जो श्रद्धालु महिला इस दिन वस्त्र दान करती है, वह वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। गहरे दान करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। ये 7वां अध्याय मैंने आपको सुनाया। अब मैं 8वां अध्याय में आपको सुनाती हूँ। ठीक है जी। हे राजन, नारद जी ने महाराज पृथु की नक्त व्रत संबंधित जिज्ञासा शांत कर आगे कहा, अब मैं तुम्हें विधि विधान सहित कार्तिक मास के स्नान का महत्व बताता हूँ। श्रद्धा युक्त होकर सुनो। इस विषय पर जानने हेतु मैंने परम पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदा ही लोकहित के प्रश्न करते हो। यह प्रश्न लोकहितार्थ तुमने किया है, जिसका उत्तर मैं विस्तार पूर्वक दूंगा। हे नारद, जो कथा मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, इसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा है कि हे ऋषिगणों, सत्संग से मन पवित्र होता है एवं पाप दूर होते हैं। ज्ञानियों को मोक्ष मिलता है और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को और काल्पनिक दरिद्रता को दूर कर देता है, उसी प्रकार सत्संग का मात्र एक क्षण मनुष्य के सभी पापों को धो डालता है। उसके सभी संताप मिट जाते हैं। हे पुत्र, सत्संग का एक क्षण भी दुर्लभ मोक्ष को देने वाला है। हे वत्स,
कार्तिक मास मनुष्य को सत्संग का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। इस माह में धर्मचारिणी महिलाएं पुण्य आत्मा पुरुष 2 घड़ी रात्रि रहने पर ही शैया त्याग देते हैं और कुछ तिल अक्षत पुष्प चंदन लेकर किसी सरोवर पर जाते हैं अथवा किसी नदी या जलकुंड पर स्नान करते हैं। हे पुत्र, घर के स्नान से तालाब पर जाकर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तालाब से 10 गुना फल नदी प्रदान करती है। नदी से 10 गुना फल संगम के स्नान से मिलता है और इससे भी 10 गुना फल किसी तीर्थ पर किए गए स्नान से मिलता है। स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित कर इस पर प्रार्थना करनी चाहिए। हे कमल नाम, हे जल में वास करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। हे जगदीश्वर, आपका निवास जल में है और जल ही इस चराचर का जीवन है। हे देवेश, आपके पुनित नाम का स्मरण कर मैंने कार्तिक स्नान किया है। हे दामोदर, आप मेरे अपराध क्षमा करो और मेरे घर को धन धान्य से पूर्ण करें। यहाँ तक कि कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, भगवान क्या सरोवर, नदी अथवा संगम के जल में ही विराजते हैं? भगवान ना तो बैकुंठ में रहते हैं, ना केवल योगियों के हृदय में निवास करते हैं। वे तो भक्त वत्सल हैं, जहाँ अपने भक्तों के बीच में रहते हैं और सदा अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। जहाँ भगवान स्मरण, कीर्तन, चिंतन अथवा शास्त्र वाचन होता है, भगवान वहीं विराजमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि पुत्र की भगवान तो सभी जगह समान रूप से रहते हैं। जो भक्त प्रेम से सरोवर होकर अथवा दीन भाव से उनको पुकारता है, भगवान तत्काल ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हे नारद, भगवान श्रद्धा से पूजन अथवा सुमन करने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे तो भक्ति ही भावना देखते हैं। अहंकार रहित होकर जो उनकी शरण में आता है, वह कभी भी और किसी भी समय उनकी कृपा पा लेता है। अब मैं तुम्हें स्नान की विधि बताता हूँ। कार्तिक स्नान के इच्छुक श्रद्धालुओं को नाभि तक जल में खड़े होकर अपनी देह निर्मल करनी चाहिए। तत्पश्चात मन को शुद्धि के लिए विभिन्न मंत्रों द्वारा भगवान के गुणों का गायन करना चाहिए। जल में खड़े होकर भगवान विष्णु को निमित्त जल अर्पण करें। प्रार्थना करें कि हे दयालु और जब जब भी भक्तों ने आपको पुकारा है, आप उनके कार्य सिद्ध करने के लिए तब पधारे हो। हे जगदीश, मुझे भी कृतार्थ करें, मुझ पर भी कृपा करो प्रभु। इसके बाद विधि पूर्वक अंजलि भरकर देवता, ऋषि और अपने पितरों को जल अर्पित करें। तत्पश्चात श्री राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। इसके पश्चात वेद विधाओं में पारंगतशाली ब्राह्मण का सम्मान करें। हे पुत्र, ऐसा ब्राह्मण जो ईश्वर भक्त, वेद विनम्र और त्यागी हो, उसके दाहिने पैर में सभी तीर्थ, मुख में वेद और अंगों में देवताओं का निवास होता है, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। हे पुत्र, इसके बाद श्री हरिप्रिय तुलसी का पूजन करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में संगम पर विधि विधान से स्नान करने का जो फल मिलता है, वही फल तुलसी पूजन करने से प्राप्त होता है। काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण छोड़ने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक में तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, भगवती तुलसी की पूजा करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे हरिप्रिया तुलसी, देवी देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया है, सभी मनुष्यों ने तुम्हारी वंदना की है, तुम्हें श्री शालिग्राम जी का साथ मिला है। हे पापों का नाश करने वाली, मुझे अपनी कृपा प्रदान करो। हे मुनियों, स्नान पूजन आदि के नाम के बाद विष्णु भगवान की लीला की पौराणिक कथाएं सुनानी चाहिए। कथावाचक का आदर करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक स्नान और व्रत करने वाला पूजन वंदन करे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कार्तिक मास में विधि विधान से स्नान पूजा करने वाले सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो जन श्रद्धायुक्त होकर इस कथा का वाचन या श्रवण करते हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए जी, जो तिल हैं वो भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए, तिल डाल चुके हैं और जल अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो तुलसा महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री दामोदर भगवान की जय। अब आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तुलसा रानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना हुई तुलसा रानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जो तुलसी जी की आरती गावे उसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती गावे मनवांछित वाले रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा हमार नमो नमो हरि की पटरानी नमो। बोलो तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव। और इनकी माटी का आप तिलक भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, अटल। चलिए जी, ये आपको मैंने 7वां और 8वां अध्याय, यानी ये मैंने आपको 8वां अध्याय सुनाया है। तो आपको कैसा लगा जरूर से आप सुनिए, श्रवण कीजिए, सेवा कीजिए। बहुत कुछ अच्छा अच्छा महात्मा में बताया हुआ है, उसे आप जरूर से सुने और अपने जीवन में धारण करें। जय श्री राधे। अब मैं माला जाप करूँगी और फिर परिक्रमा करूँगी, वो मैंने आपको बता रखा है, आप वैसे कर सकते हो शुरू के अध्यायों में। जय श्री राधे।